मैं समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि अध्यक्ष बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री राजेंद्रनाथ विश्वनाथ आर्लेकर साहब से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय अभिभाषण प्रस्तुत करने की महती कृपा किया जाए। महेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, इस विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम जिन छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई है, सुवर्ण पदक प्रदान किया गया है, ऐसे सभी छात्राओं को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय के लिए उनका गंतव्य स्थान जो है वो प्राप्त करने के लिए बाबा सिद्धेश्वर आप सबको शक्ति प्रदान करें, ऐसी मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं हमारे बिहार प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति रामकिशोर प्रसाद रमन जी, प्रति कुलपति आभा सिंह जी, कुल सचिव मिहिर कुमार ठाकुर जी, मेरे राजभवन से पधारे प्रधान सचिव रॉबर्ट चौंकू जी, अन्य विश्वविद्यालयों के यहाँ उपस्थित कुलपति, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, जिन उपस्थित सभी विद्यार्थी, उनके अभिभावक, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, अन्य सभी बहनों और भाइयों, मैं जानता हूँ समय बहुत हो चुका है, आप सबको भूख भी लगी है और ऐसे समय में माननीय कुलाधिपति का भाषण सुनना कितना कठिन होता है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन आपके सामने और कोई चारा ही नहीं है। आपको यहाँ बैठना है और सुनना है। इन तालियों का अर्थ मैं समझ सकता हूं कि आपको क्या चाहिए, परंतु कुलाधिपति होने के नाते आपके सामने कुछ विषय रखना मेरा कर्तव्य भी बनता है। इसलिए आप सभी मुझे क्षमा करेंगे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आज का यह दीक्षांत समारोह बहुत ही हम सबके जीवन में, आपके जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। आपके इस विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों से जो प्रगति की है, एक बढ़ता आलेख सबके सामने रखा हुआ है और इसका कारण यह है, इसका कारण आप सभी है। हमारे विद्यार्थी मित्र जो है, छात्र मित्र हैं, यही इसका कारण है जिसके कारण यह विश्वविद्यालय प्रगति के इस पथ पर आगे बढ़ता है। आपने बहुत मेहनत करके यहाँ के शिक्षा को अपनी ओर खींच लिया है। यहाँ के शिक्षक जो हैं
आचार्यगण जो हैं इन्होंने निश्चित रूप से कुछ प्रयास किए हैं, परंतु इसको अगर आप अपने में आत्मसात नहीं कर पाते तो यहाँ का विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ पाता। आप सबको मैं बधाइयाँ देता हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आने वाला समय जो है वो आपके लिए राह चुनने वाला समय है। आगे जाकर हमको क्या करना है, किस दिशा में जाना है और आगे जाकर कैसे यशस्विता प्राप्त करनी है, इसके लिए सोचने का समय है। आप एक चौराहे पर खड़े हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना है, किस दिशा में जाने की आवश्यकता है। समाज में आप जब जाएंगे तो आपको बार बार कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा, आपके उपाधि क्या है, आपने कितने गोल्ड मेडल लिए हैं, कितने प्रतिशत आपके गुण हैं, वे मार्क हैं, कोई आपको आगे जाकर पूछेगा नहीं। आपका बर्ताव कैसा है समाज में, आप किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, लोगों के सामने किस प्रकार से पेश आते हैं, इसको महत्व दिया जाएगा। लोग बार बार नहीं पूछेंगे, आपको जाकर वहां पूछेंगे, अरे फलाना व्यक्ति जो है बीएन मंडल विश्वविद्यालय से स्नातक होकर या स्नातकोत्तर पदवी लेकर बाहर आया है, डॉक्टरेट लेकर बाहर आया है, इसका बर्ताव कैसा है, समाज के प्रति इसकी सोच कैसी है, लोगों के बीच जाकर वो काम कैसे करता है, इस पर आपका आने वाला समय निर्भर करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस दिशा में विचार करें। अगर मैंने किसी को पूछा कि आप अभी पदवीधर हैं, स्नातक हो गए हैं, आपको स्नातकोत्तर पदवी भी मिल चुकी है, आगे जाकर आप क्या करेंगे? हमारे सामने कोई प्रश्न है, लेकिन सामने हमारे उत्तर भी होना चाहिए, उसके समाधान भी होने चाहिए। मैं स्नातकोत्तर होकर क्या नौकरी ढूंढने के लिए जाऊंगा? कहां नौकरी मिलने वाली है? नौकरी देने वाले जो होते हैं, जैसे कि सरकार होती है, कुछ निजी संस्थान होते हैं, इनकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। वो सभी लोगों को नौकरी देने के लिए सक्षम होते हैं ऐसा नहीं, मन में इच्छा होती है देने की, परंतु उनके लिए कुछ मर्यादाएं होती हैं। इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम नौकरी मांगने वाले बनकर आगे जाएंगे हमारी डिग्री लेकर, या नौकरी देने वाले बनेंगे। हम सबको नौकरी देने वाले बनना चाहिए। मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, इसके लिए क्या प्रयास करना है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार अपनी यहाँ की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों के प्रयास होते हैं कि आपके सामने कुछ योजनाएं रखें, इसके लिए वित्तीय सहायता दी जाए और आप नौकरी ढूंढने वाले बनने के बजाय नौकरी देने वाले बनने चाहिए। इस पर इनका भर होता है, इसका आग्रह होता है। हमको सोचना है और निर्णय करना है। यहाँ से जाते समय हमको यही निर्णय करने की आवश्यकता है। आप सब यहाँ आए हैं डिग्री लेकर जाने के लिए, परंतु यह डिग्री जो है, यह कागज जो है, इस कागज का अर्थ उपयोग मर्यादित रूप में है। आप इस दिशा में जाकर काम करेंगे, इस पर सबको आपका भविष्य बनेगा। मुझे आशा है और मेरा आग्रह भी है आप सबके लिए कि आप इस दिशा में विचार कर लीजिए। आपने बीए इकोनॉमिक्स किया होगा, आपने बीकॉम और कुछ लेकर कॉमर्स कर किया होगा और कुछ लेकर किया होगा, आर्ट्स की डिग्री ली होगी,
सोशल साइंसेस में आपने गोल्ड मेडल लिया होगा, लेकिन इस शिक्षा का उपयोग समाज के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आज से सोचना है। यह दीक्षांत समारोह है, दीक्षांत यानी आप सबको दीक्षा दी गई है, लेकिन आज का समारोह शिक्षांत नहीं है, शिक्षा का अंत नहीं हुआ। अलग प्रकार की शिक्षा आज आपको समाज में जाकर लेने की आवश्यकता है। समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या करने हम जा रहे हैं, इसका विचार करने की आवश्यकता है। कुछ ही दिन पूर्व हमने इस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया। 76 वर्ष हो चुके हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त की। सब लोगों के प्रयासों से ये स्वतंत्रता हमको मिली, परंतु 76 वर्षों में हमने क्या प्राप्त किया है, इसका भी लेखा जोखा लेने का समय यही होता है। हम सबको देखना है कि किस दिशा में जाने के लिए हमको शिक्षा प्राप्त की हमने की है, कहाँ जाने वाले हैं हम, कहाँ जाकर हम क्या करने वाले हैं। क्या हम सिर्फ नौकर बनेंगे? पिछले कई वर्षों से जो शिक्षा की नीति यहाँ की बन रही थी, वो हमको नौकर बनाने वाले, नौकरी मांगने वाले बनाने। हम हमारा डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर बाहर जाते हैं और हमको नौकरी दे दो ऐसा बोलते हैं। तो सिर्फ नौकरी चाहिए? क्या हम नौकरी बनाने देने वाले बन नहीं सकते? हमारे सौभाग्य से पिछले कुछ वर्षों से जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यहाँ उल्लेख हुआ, जो 2020 में केंद्र सरकार ने अपनाई है, इस शिक्षा के माध्यम से अगर इसको हम ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलता है कि हम नौकरी देने वाले बन सकते हैं, नौकरी देने वाले बनने चाहिए। इस दिशा में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जोर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहती है कि हमको यह प्राप्त करना है। मेरा तो मानना है कि पिछले अनेक वर्षों से, केवल 76 वर्षों से नहीं, उसके पूर्व भी जो यह एक शिक्षा नीति हमने सबने अपनाई थी, वो कॉलोनियल शिक्षा नीति थी। मैकॉले नाम का कोई आकर यहाँ अगर शिक्षा हमको, हमारी शिक्षा इस देश की कैसे हो जाए, इसका एक ब्रिटिश लोग आकर यहाँ अगर तय करते हैं तो अपनी शिक्षा नहीं मिलती, नीति नहीं थी। हमारे लोगों ने इस पर विचार करने की आवश्यकता थी। इसलिए नई शिक्षा नीति डॉक्टर कस्तूरी रंगन जैसे महाविद्वान अपने देश के इन सब लोगों ने बैठकर इसको तय किया है और अपना यहाँ का युवा वर्ग, अपना छात्र, अपने आने वाली पीढ़ी किस दिशा में प्रगति करनी चाहिए, इसको लेकर ये नई शिक्षा नीति बनी है। इसलिए हमारे इस प्रदेश में विश्वविद्यालय के क्षेत्रों में इस नीति को हमने अपनाया है। मुझे खुशी है कि आप सब इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मुझे आनंद है कि आप इस शिक्षा नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 3 वर्ष का स्नातक कोर्स जो है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो उसके बाद आप और 1 वर्ष का कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप विदेशों में जाकर और कोई अलग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पीएचडी करना है, अगर आपको यहाँ मास्टर्स डिग्री लेनी है, तो और कोई सिर्फ 1 वर्ष का कोर्स और एक करना पड़ेगा। इन सब लोग इसका विचार करके ये नीति बनाई गई है। अगर आपने 3 वर्ष के स्नातक का कोर्स पूरा किया और 1 वर्ष के बाद आपने छोड़ दिया किस कारणवश, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले वाली शिक्षा नीति में नहीं मिलता ऐसा, लेकिन नई शिक्षा नीति में 1 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्षों के बाद अगर आपने शिक्षा छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष के बाद आपने अपनी शिक्षा रोक दी
तो आपको स्नातक यानी डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, आप ग्रेजुएट बन सकेंगे। यह विशेषता है इस नई शिक्षा नीति का। यही एक शिक्षा नीति जो है हम सबके अपने कार्यकलापों को, अपनी क्षमता को जचती है। आज अगर कुछ करने की आवश्यकता है तो हमको सकारात्मक सोच लेकर आगे जाने की आवश्यकता है। हम सभी लोग इसमें जुड़ जाएंगे। पूरा देश इस नीति को अपना रहा है और अपने बिहार के लोग पीछे पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबके लिए ये नई नीति आई है, इसको अपनाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है आप सब इसको अपना चुके हैं। इसलिए यह नीति जो है यह अपनाने की आवश्यकता है। यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं आग्रह इतना ही करूंगा कि हमारे लिए यहाँ साधन सुविधा उपलब्ध कराकर दे दीजिए, जिसका उल्लेख माननीय कुलपति ने किया है। यहाँ बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति बची हुई है। हमारे इस वर्ष के अगर एडमिशन को हम देखेंगे, प्रवेश को अगर देखेंगे बच्चों के, हमारे एडमिशन बढ़ चुके हैं सभी विश्वविद्यालयों में, सभी कॉलेजेस में। परंतु इसका अर्थ यह है कि हमको उतनी मात्रा में साधन सुविधा भी उपलब्ध करानी है, इतनी मात्रा में हमको शिक्षकों का भी उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसलिए मेरा आग्रह है, कितने हैं क्या है उसकी टेक्निकलिटीज, उसके आंकड़े में मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे यहाँ की सरकार भी इस पर सकारात्मक दृष्टि से विचार कर रही है। हम सबको चाहिए कि हमारे यहाँ के शिक्षकों की बहाली हो, नियुक्ति हो। केवल वहाँ अपने अतिथि शिक्षकों की बहाली से कुछ होगा नहीं। परमानेंट शिक्षक हमको चाहिए, कॉलेजेस में चाहिए, विश्वविद्यालयों में चाहिए, अनेक यहाँ के प्रधानाचार्यों की आवश्यकता है। इन सब की आवश्यकता की पूर्ति अगर हो जाती है तो हमारे बैठे हुए और यहाँ देखने वाले, भविष्य का सपना देखने वाले सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से हम सबको दुआ देंगे, हमको आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए ये करने की आवश्यकता है, इन बच्चों के लिए करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ बताया गया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया, बाकी सब लोगों ने बताया कि हमारा इतिहास कितना अच्छा है। शिक्षा के बारे में हम क्या करते थे, बिहार की संस्कृति, बिहार का इतिहास, बिहार की परंपरा इतनी समृद्ध है कि पूरा देश और विदेश भी हमसे मार्गदर्शन लेता था। आज क्यों नहीं ये अवस्था आ रही है? ये इतिहास क्यों है? वर्तमान क्यों नहीं है? आज वर्तमान में भी ऐसे होने की आवश्यकता है कि बिहार की शिक्षा पूरे देश को मिलनी चाहिए, पूरे देश से विद्यार्थी बिहार में आने चाहिए। ऐसी एक अवस्था फिर से प्राप्त हो सकती है, क्यों नहीं? आपके कारण हो सकती है, हम सबके प्रयासों के कारण हो सकती है। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन हमारे विश्वविद्यालय में, बिहार के विश्वविद्यालय में बिहार के बाहर से लोग आकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ एडमिशन लेंगे। उस दिन की हम सबको प्रतीक्षा है। हमारी शिक्षा, वर्तमान के काल की शिक्षा इतने ऊंचे स्तर पर आने की आवश्यकता है। वो कोई एक का प्रयास नहीं हो सकता, सबका प्रयास होना चाहिए। सब मिलकर इसमें करते हैं, सबने इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर किसी को और कोई दूसरी दिशा में जाने की आवश्यकता है, चर्चा करेंगे, उस पर समाधान ढूंढेंगे और हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेंगे। आप पूरे देश में हमारे बच्चों को जाकर जो सम्मान मिलना चाहिए वो हमारे कारण मिलना चाहिए, यह हमारी नीति होनी चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है सब लोगों से, आइए सब मिलकर इस शिक्षा नीति के पीछे खड़े रहकर इसका एक प्रयोग पूरे देश के लिए हम दे सकेंगे। हम नालंदा का उदाहरण बार बार देते हैं, हम विक्रमशिला का उदाहरण देते हैं, हम और किसी का यहाँ उदाहरण देते हैं। क्यों ना अपने आज के विश्वविद्यालय का उदाहरण पूरे विश्व के सामने रखें? मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है। हमारे सभी विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, सभी कॉलेज इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि इसमें किसी को रोकने की आवश्यकता है, इसमें घोड़ा डालने की आवश्यकता है।
जो प्रयास हो रहे हैं उसमें सकारात्मक दृष्टि लेकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा विचार हम करेंगे तो पिछले अनेक वर्षों से अपनी जो ऐतिहासिक परंपरा रही है इसको आगे लेकर जाने के लिए सफल होंगे। इतना ही मेरा कहना है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ हम सबको इस दिशा में जाने की बुद्धि और सक्षमता प्रदान करे, यही प्रार्थना करके आप सबको बधाई देते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।